हाय फ्रेंड्स, मैं पल्लवी आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ पल्लवी आनंद ब्लॉग में। और दशहरे की रात की ये वीडियो है। जब बस माता रानी का अब नवरात्र ख़त्म हो गए हैं और हमारे यहाँ पे जब गरबा लाते हैं हम लोग, तो मम्मी के घर पे गरबा लाते हैं, मेरे घर पे तो नहीं लाते हैं। तो बस गरबा लाते हैं तो माता की जो पल्ली निकलती है, हम इसे पल्ली बोलते हैं। तो माता की पल्ली के दर्शन करते हैं, फिर ना गरबा हम माता के मंदिर में रख देते हैं और ऐसे हमारे नवरात्र के जो समापन होता है। तो बस यहाँ पे माता की पल्ली के दर्शन के लिए हम लोग आ गए हैं। बढ़िया अच्छे से पास से हमें दर्शन हो गए हैं। और देखिए उनको भी मैंने केडिया पहनाया था, वो बीमार था तो बीच में नहीं पहनाया था, लास्ट दिन था लेके आई थी तो उसे केडिया पहना दिया है मैंने। और उसके फोटो भी अच्छे से मैंने खींच लिए हैं, क्योंकि बच्चे को ना जब छोटा होता है तो उससे उसके ना यादगार पल बन जाते हैं ये सब, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। तो फ्रेंड्स चलिए, नवरात्र तो ख़त्म हो गए हैं और बस 9 दिन माता रानी के कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो बस अब दिवाली की तैयारियां तो शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चे जाएंगे स्कूल और बाकी सब काम करने वाले लोग काम पे जाएंगे, हम हमारा काम करेंगे। यानी अभी ना थोड़ी सी रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर बाद में दिवाली आएगी तो बस फिर सब दिवाली की तैयारी में लग जाएंगे। और हमारे यहाँ तो ना एग्ज़ाम आ रहे हैं, यानी एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने चाय रख दी है। फ्रेंड्स खुशी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और अभी हैप्पी के भी होने वाले हैं। तो बस सुबह 4 बजे से खुशी उठी हुई है और मैं भी उसके साथ उठ गई थी, क्योंकि बच्चा है पढ़ाई करने बैठा है तो हम उसके साथ रहते हैं तो उसे अच्छा लगता है, नहीं तो फिर उसकी आंख लग जाती है, नींद लग जाती है, तो फिर पढ़ाई रह जाती है। हालांकि उसकी पहले से तैयारी होती है, लेकिन लास्ट टाइम पर रिविज़न भी तो करना होता है। तो बस उसके साथ ही मैं उठ गई थी और अब उसे ना मैंने थोड़ी सी चाय भी दे दी है ताकि बच्चे को नींद ना आए। और बस 8 से 10 की उसकी ना पेपर है, तो अभी मैंने वो पढ़ रही है, तो बस मैंने सोचा चलो अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सोफे मैंने अच्छे से झटक लिए हैं और खुशी अभी भी पढ़ाई कर रही है। अभी 7:30 बजने आए हैं, तो मैंने उसे बोला है कि बेटा चलो अब रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है, 8 बजे की स्कूल है। तो बस वो उसे बोलने आई थी और बस यहाँ पे मेरा काम भी शुरू हो गया है। तो मैंने डस्टिंग जो थी वो ज़्यादातर कर ली है, अब मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो झाड़ू लगा लेंगे। ऐसे तो ना दरवाजे के जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ से झाड़ू निकालते हैं, लेकिन हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो बाहर झाड़ू निकालते हैं, फिर बाहर से झाड़ू जो कचरा होता है वो लेके अंदर आना, फिर डस्टबिन में ऐड करना। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करती हूँ कि अंदर से ही झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर बाहर गैलरी में जाके झाड़ू सारा इकट्ठा करके, कचरा यानी इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि हम लोग ना डस्टबिन यहाँ पे बालकनी में रख देते हैं, जब कचरे वाले भाई आते हैं तो वहाँ पे कचरा हम उनको दे देते हैं, वो ले जाते हैं। तो बस तो यहाँ से मैंने कचरा झाड़ू लगा लिया है और सारा कचरा ना इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारा कचरा बाहर निकालते हैं फिर उसे वापस भर के सुपड़ी में तो लाना ही है। तो फिर यहाँ से ही मैं इकट्ठा करके डस्टबिन में यहाँ से ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर से फिर नेगेटिविटी हम क्यों अपने घर में लाएंगे। जो सुबह का झाड़ू होता है वो एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। तो मेरे पापा बोलते थे पहले सुबह झाड़ू लगा देनी चाहिए ताकि हमारे घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो चलिए यहाँ झाड़ू लग गई है हमारी और बस आगे काम करना है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने, एक बार मेरे कपड़े धुल गए हैं, उसमें चद्दरें वगैरह थी, ये रूटिंग वाले कपड़े मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। तो वो धोते रहेंगे, साथ साथ में हम ना पानी बदलते रहेंगे, तो काम भी साथ साथ में होते रहते हैं। तो यहाँ पे चाय तो बना ली थी सुबह, लेकिन अभी ना मैं किचन ना रात को तो क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह में भी ना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डस्ट लगी होती है यानी, और सुबह मुझे बस किचन क्लीन करके ही यूज़ करना अच्छा लगता है। तो मैंने किचन यहाँ पे साफ़ कर लिया अच्छे से, पहले गीला ना जूना लेके साफ़ कर ली थी और अभी साफ़ कपड़े से उसे पोंछ लूँगी अच्छे से, तो मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मुझे साफ़ किचन में ही काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी ना मेरे पापा भी बोलते थे कि रात को ना एक नेगेटिविटी होती है, तो उसे नेगेटिविटी को हमें दूर करना चाहिए, तो झाड़ू लगाना चाहिए, रसोई साफ़ करनी चाहिए। तो ये सब मैं करती हूँ और 7:30 बज गए हैं
और हैप्पी को भी उठा दिया है। उसे भी मुझे 8 बजे ना जाना है ट्यूशन छोड़ने, तो वो पढ़ रही है अभी। अभी खुशी को बोल दिया है कि बेटा अब नहाने चले जाओ, चलो टाइम हो गया है। खुशी अच्छे से पढ़ाई कर लेती है, हैप्पी पे थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ता है। खुशी छोटी थी तब तक तो मैं उस पर ध्यान देती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो वो अपनी पढ़ाई अपने आप कर लेती है और हैप्पी पे ना मुझे नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन उसके एग्ज़ाम ना अभी 17 तारीख से हैं, स्टार्ट हो रहे हैं और खुशी के अभी से हो गए हैं स्टार्ट। तो चलिए दूध गर्म कर दिया है, मलाई भी निकाल ली है और बस खुशी रेडी हो गई है, हैप्पी भी रेडी हो गई है। वो बाहर लिफ्ट के आगे हमारा वेट कर रही है। तो खुशी अपनी पानी की बोतल भर रही है। तो बस अभी दोनों बच्चों का ना मैं एक को स्कूल छोड़ाऊंगी और एक को ट्यूशन छोड़ाऊंगी। हमारे पास में ही है स्कूल और ट्यूशन, मेरे नज़दीक में ही लगाए हुए हैं। तो दोनों को छोड़ आती हूँ बच्चों को, फिर अपना आके काम निपटाऊंगी। आगे का जो बाकी है ओम अभी सो रहा है, तो बच्चों को तो मैं छोड़ आई हूँ। अभी ना पोछा लगा देते हैं, झाड़ू तो लग गई थी। तो ऐसे तो मैं जो मोप आती है उससे पोछा लगाती हूँ, लेकिन मुझे ना बाल्टी से पोछा लगाना सही लगता है, तो हफ्ते में 1-2 बार इससे भी लगा देती हूँ। क्योंकि जो हमारे कॉर्नर होते हैं वहाँ पे अगर कचरा निकल लगा होता है तो वो सारा निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो पोछा करते हैं इससे ना सफाई अच्छी होती है। और मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार थोड़ा सा नमक बाल्टी में ऐड करके पोछा लगा लेती हूँ। तो इससे ना हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो बस यहाँ पे एक चद्दरें वगैरह धुल गए थे और रूटीन के कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो बस इसे कपड़ों को भी सुखाना है और इस पोछे से ना कोना कोना साफ हो जाता है। लेकिन रूटीन में लाइफ में ना थोड़ी सी जल्दी भी होती है। तो बस जब भी टाइम मिलता है तो हफ्ते में 1-2 बार पानी में नमक ऐड करके मैं पोछा लगा लेती हूँ। और चलिए अब नहा के दिया बाती कर दिए हैं हमने। माता रानी तो चली गई है हमारी। ऐसे तो माता रानी हमारे साथ ही है, लेकिन नवरात्र बस खत्म हो गए हैं तो बस माता रानी को धूप और दिया लगा दिया है। और बस यहाँ पे आटा ले लिया है मैंने गेहूं का। तो हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी है जो मैंने हाथ से मसल के थोड़ा सा 1-2 चम्मच तेल ऑयल ऐड करके मैंने ना पानी से आटा गूंद लिया है। तो हमारा आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये जो पराठे हैं वो चाय के साथ, मक्खन के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप अचार के साथ खाइए और ये ना झटपट से बन जाते हैं और इससे ना टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब भी मुझे जल्दी होती है तो मैं ये वाले पराठे बना देती हूँ। तो चलिए हमारे कसूरी मेथी वाले पराठे बन गए हैं, रेडी है। तो अभी आगे हम पराठे बना देते हैं तो सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं हमारे और साथ में चाय भी बन गई है। फ्रेंड्स अभी भी 10 भी नहीं बजे है और मेरा घर का सारा काम हो गया है। ओम सो गया है और बस अभी पराठे बनाने लगी हूँ। खुशी और हैप्पी को मुझे 10 बजे लेने जाना है। तो अभी पहले खुशी के पापा को मैं चाय, पराठे और मक्खन दे देती हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर जब बच्चे आएंगे तब हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये वाले पराठे ना जल्दी से बन जाते हैं और बढ़िया है, टेस्टी लगते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पराठे बन जाएंगे, वैसे ही हम ना ब्रेकफास्ट दे देते हैं और फिर बच्चों को लेने मुझे निकल जाना है क्योंकि खुशी की एग्ज़ाम है। तो वो उसकी 10 बजे छुट्टी होगी और हैप्पी ट्यूशन से 10, सवा 10 बजे होगी। तो यानी दोनों को साथ में ही ले आऊँगी, तो एक चक्कर में मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। तो बस मैं बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट पहले दे देते हैं। तो बस ये जो पराठे हैं उसमें आप थोड़ा बेसन का आटा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं पराठे और ये ना मक्खन के साथ बढ़िया टेस्टी लगते हैं। तो पराठे बनते जा रहे हैं, तो चलिए ब्रेकफास्ट दे देते हैं, पहले मक्खन पराठे और साथ में है चाय। तो बस आज का यही है ब्रेकफास्ट, फिर आगे देखेंगे लंच में क्या बनाना है। अभी तो सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट पहले चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बच्चों को लेने चली जाती हूँ अपने। चलो उठो, चलो उठो, सुबह हो गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। खुशी और हैप्पी को भी मैं ले आई हूँ। हैप्पी मोबाइल देख रही है, खुशी ओम के साथ खेल रही है। ओम भी उठ गया है क्योंकि दोनों बहनें जब आती है तो आवाज़ करती है तो भाई उठ जाता है।
और देखिए उसके साथ खेल रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही उठा है वैसे अपने बहनों को सामने देख के खुश हो गया है। और वैसे भी ओम ना सुबह सुबह रोता नहीं है, वो हंसते मुंह ही उठता है, तो अच्छा है। और इसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है, वो 10-11 बजे तक सोता है, तो तब तक मेरा ना सारा काम भी निपट जाता है ज़्यादातर। और थोड़ी लंच का प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, तो लंच भी बन जाएगा मेरा अभी आसानी से जल्दी से। तो चलिए, अब बच्चे भी एग्जाम, खुशी एग्जाम देके आ गई है, आज उसका मैथ्स का पेपर था और बोल रही है मम्मी अच्छा गया है पेपर। और भाई बहन खेल रहे थे और हैप्पी भी ट्यूशन से आ गई है, वो भी वहाँ पे पढ़ाई करके आई है। तो वो बोली मम्मी थोड़ी देर मोबाइल देखना है, तो उसे थोड़ी देर के लिए दे दिया है। तो चलिए, बच्चे तो यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन हमारे सारे काम बाकी है। तो भाई बहन की जोड़ी ना अद्भुत है। देखिए, अब मोबाइल देखने ना साथ में तीनों बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।